जो कांटे खाते हैं उन्हें फूल समझ में नहीं आते, जो बेउसूल है उन्हें उसूल समझ में नहीं आते, जिनके बाप दादा में होती है खता ऐसे हरामियों को मेरे रसूल समझ में नहीं आते। जब तक है हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके कर रही है, इमीडिएटली उसको अरेस्ट करना चाहिए। मोदी का कुत्ता हूं, ये उसके जुमले हैं। मैं बीजेपी का कुत्ता हूं, वो बीजेपी का कुत्ता ना घर का हुआ ना घाट का हुआ। आज हमारे मस्जिदों तक मामला आ चुका है, आज हमारे कब्रिस्तानों तक मामला आ चुका है, आज हमारी दरगाहों तक मामला आ चुका है। खड़ा हुआ था, मुझे तमाम लोगों ने फोर्स किया कि आप एक दो बात कीजिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, वाज बाबा जो कुछ भी उन्होंने तय किया है, जो कुछ भी वो प्लान किए हैं, जब भी आवाज दीजिए मैं आपके साथ हूं। जब तक जिंदा हुआ, सिर्फ मेरी जिंदगी का बल्कि हम तमाम लोगों की जिंदगी के आखिरी सांस तक, हमारे जिस्म में आखिरी खून के कतरे तक जब तक है, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके लिए हम जो है हमारे खून का आखिरी कतरे तक कुर्बान करने के लिए हम तैयार हैं। हम उतने ही तैयार हिंदुस्तान की भाईचारे को मेंटेन करने के लिए भी हम तैयार हैं। अपील मुसलसल हो रही है और इस तरह के जो हुए हैं, गुलबर्गा की पुलिस के जिम्मेदार आए हैं। मैं चाहता हूं कि इस कंप्लेंट पर एक एफआईआर गुलबर्गा में हो और वो मलून हैदराबाद बीजापुर का मलून गुलबर्गा के कोर्ट के चक्कर लगाए। इसके लिए हम चाहते हैं कि जिम्मेदार जो है उनको मेमोरेंडम दे। शुक्रिया। कांटे खाते हैं उन्हें फूल समझ में नहीं आते, जो बेउसूल है उन्हें उसूल समझ में नहीं आते, जिनके बाप दादा में होती है खता ऐसे हरामियों को मेरे रसूल समझ में नहीं आते। आज का ये एहतजाज नौजवानों ने गुलबर्गा की जानिब से बीजापुर के एमएलए के खिलाफ किया गया है। जो बीजापुर का एमएलए जिसने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की फेवर करते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है, उस गुस्ताखी के खिलाफ यह एहतजाज रखा गया है, क्योंकि वो गुस्ताखी सिर्फ नबी की शान में गुस्ताखी नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर हमला है। वो हिंदुस्तान की भाईचारगी पर, हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म पर, हिंदुस्तान के गंगा जमनी तहजीब पर यह हमला है। तो इसके लिए यह एहतजाज रखा गया है और इस एहतजाज के जरिए से बीजापुर के नफरत के सौदागर, इंसानियत के दुश्मन बीजापुर के एमएलए से ये वार्निंग करते हैं, वार्निंग देते हैं कि अगर फिर से तू मेरे नबी, हमारे नबी की शान में और उनकी इज्जत पर अगर हमला करेगा तो पूरे नॉर्थ कर्नाटका के मुसलमान तेरे बीजापुर में आएंगे। उस बीजापुर के मुसलमानों की रहनुमाई में बीजापुर में एक ऐसा तारीखी एहतजाज करेंगे जिस एहतजाज के जरिए से तेरी नानी की छठी याद आ जाए और तुझे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर चलने पर, उसे मानने पर मजबूर करेंगे। तो हमारा ये आज का ये डिमांड है कि हमारी सिद्धरामैया साहब की गवर्नमेंट से उम्मीद है कि बसंतगौड़ा पाटिल को, यतनाल को जल्द से जल्द अरेस्ट करेंगे। जो सोसाइटी में एक बेचैनी का, अनरेस्ट का माहौल बना है, इस माहौल को खत्म करेंगे। और इस एहतजाज के जरिए से यह भी हम सिद्धरामैया गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी भी मजहब के, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो सिखिज्म हो, चाहे वो मुस्लिम इस्लाम हो, चाहे वो बुद्धिज्म हो, चाहे किसी भी धर्म के गुरु को रिलीजियस हेड के ऊपर किसी भी तरीके की गुस्ताखी ना हो। ऐसा कानून बनाया जाए जो अगर कोई गुस्ताखी करता है तो वो फौरन सलाखों के पीछे उसे डाला जाए, उसके ऊपर सख्त से सख्त कड़ा कानून बनाकर उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। और रसूल की एक ही सजा, रसूल की एक ही सजा। और इस एहतजाज के जरिए से हम इस बात का भी ऐलान करना चाहते हैं, जिस वक्त अमेंडमेंट एक्ट के फेवर को करते हुए नबी की शान में जो गुस्ताखी किया है, उस अमेंडमेंट एक्ट को लेकर गुलबर्गा पूरा आने वाले दिनों में सरापा एहतजाज बनेगा। पूरे इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ
पूरे गुलबर्गा को आप देखेंगे कि एक सरापा एहतजाज बनेगा। और साथ ही साथ इस एहतजाज के जरिए से इस बात का भी हम फलस्तीन के मुसलमानों को जो बैतुल मुक़द्दस के लिए लाए हैं, इस दीन इस्लाम की शान शौकत के लिए लाए हैं, अपनी जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत किए बगैर लाए हैं, उनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत करे। और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि इमीडिएटली बीजापुर का एमएलए यतनाल को इमीडिएटली गिरफ्तार किया जाए और ऐसे गुस्ताखियों पर कानून बनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जो आने वाले स्पीच में, इससे पहले स्पीच में कहा था कि मैं मोदी का कुत्ता हूं, ये उसके जुमले हैं। मैं बीजेपी का कुत्ता हूं। वो बीजेपी का कुत्ता ना घर का हुआ ना घाट का हुआ, ना हिंदुस्तान के हिंदुओं का हुआ ना बीजेपी का हुआ। ये आए दिन ईमान वालों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ ज़ाहिर उगलते आता था। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ ज़ाहिर उगलते आता था। फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ ज़ाहिर उगलते आता था। ये आरएसएस का कुत्ता जो है हमेशा मुसलमानों के खिलाफ ज़ाहिर उगलते आता था। आज इसकी हिम्मत, इसकी जुर्रत इतनी बढ़ गई, मदीने के ताजदार रहमतुल्लिल आलमीन मेरे आका की शान में गुस्ताखी किया है। हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान का सेकुलर हिंदू हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, हर जिल्लत, हर रुसवाई बर्दाश्त कर सकता है, पर मदीने के ताजदार की शान में, आका की शान में अदला गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट है, सिद्धरामैया जी की गवर्नमेंट है। मैं कांग्रेस गवर्नमेंट से ये अपील करूंगा कि आप इस यतनाल को, बसंत गौड़ा पाटिल को, इसके ऊपर यूएपीए एक्ट लगाया जाए, इसके ऊपर एनएसए लगाया जाए, इसके ऊपर देशद्रोही एक्ट लगाया जाए। अगर कोई जुर्म करता है, किसी एक को नुकसान करता है, तो किसी एक का नुकसान होता है। अगर कोई मजहबी पेशवा के बारे में बोलता है, कोई किसी धर्म के बारे में बोलता है, कोई किसी मजहब के बारे में बोलता है, तो ये पूरे मुसलमानों की, तमाम हिंदुस्तानियों के सेंटीमेंट्स को हट करता है, हिंदुस्तान का माहौल खराब करने की कोशिश करता है। ऐसे आतंकवादियों को, ऐसे नफरत फैलाने वालों को कांग्रेस गवर्नमेंट को चाहिए था अब तक उसको जेल के सलाखों में डालकर एक सेक्युलरिज्म का सबूत देते, पर आज भी वो सीना तान कर फिर रहा है। हिंदुस्तान के और कर्नाटका के मुसलमानों के लिए बड़े शर्म और अफसोस की बात है। मैं कांग्रेस गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये वार्निंग देता हूं और ये अपील भी करता हूं कि आप यतनाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे, उसके ऊपर यूएपीए एक्ट नहीं डालेंगे, उसको अरेस्ट नहीं करेंगे, तो इंशाअल्लाह गुलबर्गे का मुसलमान जो है बीजापुर जाएगा, बीजापुर जाके उसके घर का घेराव करके एहतजाज करेंगे। इंशाअल्लाह हम ये गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ने एफआईआर दर्ज किया था, हाई कोर्ट तक ये केस गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने कहा हम इसलिए सजा नहीं दे सकते क्योंकि कांग्रेस की पुलिस ने सही तरीके से उसका एफआईआर फाइल नहीं किया। इस बार भी जो नया कानून है बीएनएस के तहत 195 और 295 उसके ऊपर लगाया गया है, उस सेक्शन के तहत उसको 3 से 2 साल की सजा हो सकती है। अगर वो सजा हो जाए तो वो एमएलए भी बाकी नहीं रहता। तो मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस सरकार किसका इंतजार कर रही है? कांग्रेस की पुलिस किसका इंतजार कर रही है? इमीडिएटली उसको अरेस्ट करना चाहिए। अगर यही कांग्रेस के एमएलए हम देखते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार कांग्रेस के एमएलए को उठाकर अरेस्ट करके जेल में डालती है, तो यहाँ पर भी सख्त जरूरत है कि इसके खिलाफ इमीडिएटली अरेस्ट होना है। हम कांग्रेस सरकार से, सीएम सिद्धरामैया जी से और डीके शिवकुमार जी से हम डिमांड करते हैं कि बसवण्णा गौड़ा एमएलए जो यतनाल है उसको इमीडिएटली अरेस्ट किया जाए, और स्पीकर यूटी खादर से हम डिमांड करते हैं कि इसको सस्पेंड किया जाए, एमएलए से बर्खास्त किया जाए और इसको सेशन में आने की इजाजत ना दी जाए, और ये मुसलमानों से माफी मांगे। और जब तक के ये मुसलमानों से माफी नहीं मांगता या अल्लाह के रसूल से माफी नहीं मांगता, हमारा एहतजाज जारी रहेगा। गुलबर्गा शहर में गुस्ताख रसूल बसंत गौड़ा यतनाल के खिलाफ में ये जो मुस्लिम चौक पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया है नौजवाना ने गुलबर्गा की जानिब से, ये एहतजाज, ये एकलौता एहतजाज आप लोगों के सामने नहीं हो रहा है। मुसलसल जब से
ये बीजेपी हुकूमत आई है, एक इस्लामोफोबिया का एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया है पूरे हिंदुस्तान भर में कि आए दिन कोई ना कोई बीजेपी का लीडर, कोई ना कोई हिंदुत्व तंजीम का लीडर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने का हौसला उसे पैदा हो जाता है और वो गुस्ताखी करता है। उसके बावजूद है कि लौहो कलम तेरे हैं, उम्मत मुस्लिमा की जाने ईमान हमारा सब कुछ है, वो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की जाते बाबरकत है। हम हर जख्म हर तकलीफ तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। दुनिया का वो हर जुल्म आज उम्मत मुस्लिमा सह रही है, उसके बावजूद भी आज हिंदुस्तान में हम खामोश है। लेकिन जब हमारे आका मौला महबूब खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफा की बात आएगी, ये उम्मत मुस्लिमा चुप नहीं बैठेगी, खामोश नहीं बैठेगी। मुसलसल कई सालों से इसी हिंदुस्तान की धरती पर हमारे जाने ईमान हजरत मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलाम की शान में मुसलसल गुस्ताखी की जाती है। कभी एक नाबाप महमूद की औलाद वसीम रजवी को पेश किया जाता है, कभी यप्ती नरसिंहानंद सरस्वती, कभी नुपुर शर्मा। ये तमाम वो लोग जो हुकूमत की नजर में अपना स्टेटस, अपनी औकात बढ़ाने के लिए कभी इस्लाम को टारगेट, कभी मुसलमान टारगेट, कभी कुरान को टारगेट, कभी पैगंबर इस्लाम को टारगेट करते हैं। मैं इन सब से कहना चाहता हूं, याद रखो हम अपनी गर्दनें हुजूर के नाम पे रखे हैं। बोले लब्बैक एक बीजापुर का सस्पेंड किया हुआ एमएलए जिसको बीजेपी ने लात मार के बाहर कर दिया, आज वो बीजेपी और आरएसएस की नजर